बेनज़ीर शाह साहिबा, हम ज़रा नॉन टेक्निकल बात करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान मुझे याद आता है जब वो कहते हैं कि जी जो सरबराह होता है, जिसकी वॉच के अंडर सब कुछ हो रहा होता है, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे। तो अब ये जो सब कुछ हो रहा है, LNG स्कैंडल हो या फिर पायलट्स वाला मामला, जैसे कि भट्टी साहब ने बड़ी सही निशानदही भी की है, वज़ीर आज़म की लाइल्मी, इससे क्या पैगाम जाता है? पहली बात तो अलीना कि सिर्फ शाज़ेब खानज़ादा साहब ये बात नहीं कर रहे, अब और भी सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं। खुर्रम हुसैन साहब हैं जिन्होंने अभी डॉन में 1-2 दिन पहले एक आर्टिकल भी लिखा LNG के ऊपर, और उन्होंने उस आर्टिकल में लिखा कि उनको ये बताया गया कि टोटल $200 मिलियन का नुकसान हुआ है ये गलत फैसलों की वजह से। अच्छा, गलत फैसले क्या है, इसको अगर हम सिंपली समझ, क्योंकि मैं भी इसे खुद समझने की कोशिश कर रही थी, वो यही थे कि आपको पहले से पता होता है, हर साल आपको पता होता है कि सर्दियों में गैस की डिमांड बढ़ जाएगी। ये तो कोई नई बात तो नहीं होती, हर साल आपको पता होता है कि बढ़ जाएगी, तो आप उससे पहले आप फैसला करते हैं कि इतनी हमने LNG, इतनी आप फोरकास्ट करते हैं अपनी डिमांड, फिर आप फैसला करते हैं कि इतनी हमने LNG इम्पोर्ट करनी है। अच्छा, और अगर आप बिल्कुल आखिरी वक्त पे LNG इंपोर्ट करेंगे तो जैसे हर चीज का होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं और आपको नुकसान लेना पड़ता है। अच्छा, 2018 में भी खुर्रम साहब ने अपने आर्टिकल में लिखा कि अक्टूबर 2018 में भी यही चीज हुई कि बिल्कुल आखिरी वक्त में आपने LNG इंपोर्ट की, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गई, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। तो देखिए, अब 2018 से लेकर अभी हम 2020 में हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि तब से उस गलत फैसले के बाद अब एक प्रोसेस बनाते हैं अपना कि अब इस टाइम पीरियड में हम इंपोर्ट करेंगे। आप एक महीने कहते हैं कि इस महीने में हम इंपोर्ट शुरू कर देंगे ताकि सर्दियों से पहले LNG हो, लेकिन यहाँ पे तो लगता है कि कोई प्रोसेस ही नहीं हुआ, क्योंकि वही चीज दोबारा अभी इस साल वही चीज हुई है और दोबारा से नुकसान हुआ है। तो देखिए, ये चीज इसलिए बहुत जरूरी है अलीना इस पे बात करना, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी पे भी यही इल्जाम है कि उन्होंने LNG का कॉन्ट्रैक्ट गलत दिया, जिसकी वजह से मईशत को नुकसान हुआ। और जब ये नैब में केस गया तो शायद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार भी किया गया इस केस में, वो केस भी चला उनके खिलाफ। तो यहाँ पे ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई एक्शन लिया गया, ना कोई तहकीकात हुई। हाँ। तो देखिए, अगर इस इशू को आपने सॉल्व करना है तो जो शाज़ेब खानज़ादा के पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो खुर्रम हुसैन साहब के पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और जो नदीम बाबर साहब के पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उसके ऊपर सबके ऊपर तहकीकात होना बहुत जरूरी है। देखिए लीना, मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आपको याद होगा कि जब वजीर आजम इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली थी, तो उन्हें आते साथ ना एक मीडिया के लोगों के साथ एक इनफॉर्मल सी मीटिंग रखी थी। वहां पे उन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ा सा वक्त दे, 3 महीने दे, 3 महीने के बाद आप देख लें कि मेरी कारकर्दगी क्या होगी, आप फिर तनकीद करना चाहे तो आप कर लें, लेकिन मुझे 3 महीने दें, थोड़ा सा वक्त। अच्छा, वो 3 महीने आए और चले गए। उसके बाद इस साल उन्होंने कहा अपनी काबीना से कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं। 6 महीने, हाँ। वो भी 6 महीने आए और चले गए। तो फिर सवाल ये बनता है वजीर आजम से कि कब हम आपकी कारकर्दगी पे सवाल अच्छा, कमिंग बैक टू, ठीक है, रिपोर्ट